Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हम लोग शुरुआत करते हैं आज का। सभी का हार्दिक स्वागत है सबसे पहले अपने इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद देखने वाले हैं हम लोग। और तीसरे स्कंद का हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 24वां अध्याय हमने शुरू कर दिया है और इसका हम लोग देखेंगे आज 2 श्लोक देखेंगे 13 और 14। तो आइए हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, तो हम लोग श्लोका पढ़ते हैं। मैं श्लोका शेयर करता हूँ। मेरा श्लोक दिख रहा होगा आप लोगों को। आप लोग भी म्यूट रह के इसका पठन कीजिए कि भगवान के शब्द है तो उसको जरूर इसको पढ़ना चाहिए, तो जपना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो 3.24.13 एतावती एव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्रकैः बाढम् इति अनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः एतावती एव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्रकैः बाढम् इति अनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः। सॉरी, हम लोग इसका अनुवाद और तत्व पढ़ते हैं। Sons ought to render service to their father exactly to this extent. One should obey the command of his father or spiritual master with due reference, saying yes sir. तो भागवत अब हमको अब सिखा रहा है कि कैसे जो है पिता का या गुरु का आज्ञा का पालन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब ये कौन कह रहा है? हमने देखा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ये ब्रह्मोवाचा कल से स्टार्ट हुआ था, ब्रह्मा जी का बोलना स्टार्ट हुआ था। ब्रह्मा जी बोलना शुरू करते हैं और उन्होंने कल क्या कहा था कि मेरे प्रिय पुत्र करदम, क्योंकि तुमने मेरे सारे निर्देश बिना किसी डुप्लिसिटी, बिना किसी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब करने की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी किए नहीं, ऐसा विदाउट डुप्लिसिटी, पूरा आदर के साथ में, पूरे मतलब इसका मतलब कि तुमने मेरी पूजा ही की है। तो हमने ये कल सीखा था कि एक गुरु का या पिता का आज्ञा पालन कैसा होना चाहिए। देयर शुड बी नो क्वेश्चंस, नो डाउट्स। एक बार बोल दिया तो इट शुड बी फॉलोड विदाउट एनी डुप्लिसिटी। Whatever instructions you took from me, you have carried out and thereby you have honored me. और जब हम ऐसा करते हैं, जब अपने गुरु का इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो हम उनका आदर करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं that means हम उनका अनादर कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्टिंग। हमको जब कोई इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है and if we are not following, we are disrespecting that personality.
तो आज के जो श्लोक में है, अब यहाँ पे आज के श्लोक में अभी आगे वो क्या कह रहे हैं कि पुत्रों को अपने पिता का ऐसा ही सेवा करना चाहिए, इसी तरह से, मतलब टू दिस एक्सटेंट वन शुड ओबे द कमांड। किसी को भी अपने पिता का या अपने गुरु का जो वचन है वो इसी तरह उसको पालन करना चाहिए विथ ड्यू रेफरेंस। जैसे तुमने किया है, और कैसे सिर्फ ऐसे नहीं, अरे गुरु महाराज मैं कैसे करूंगा, अरे मैं यहाँ पे कैसे जाऊंगा, मेरे खाने का क्या होगा, मैं तो ये नहीं करता, मैं वो नहीं, जैसे ही कुछ कमांड में यस सर ओके, मतलब जस्ट यस, मतलब ओबीडियंस। ये यहाँ पे हम लोग को भागवतम सिखा रहा है कि कैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कैसे आगे का पालन होना चाहिए। एंड प्रभुपाद हैज रिटन वंडरफुल पर्पट, बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है। तो हम लोग तात्पर्य जो है वो समझते समझते पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। तो प्रार्थना से करते हैं गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद सभी वैष्णव उपस्थित वैष्णव वृंद का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजो श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो सभी का स्वागत है फिर से एक बार। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे एक ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं कि कैसे अपने पिता का या अपने गुरु का आज्ञा पालन होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों को एक स्तर पे रखा गया है, पिता और गुरु को। दैट मीन्स दोनों को जो है वही सेम रिस्पेक्ट है। और हम लोग देखेंगे आगे प्रभुपाद जी इसको बताते भी हैं कि वाई आर दे सेम। फिर जो है तात्पर्य में अब श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि इस जो है इस श्लोक में दो शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पितरी और गुरु, यानी पिता का और गुरु का। The son or disciple should accept the words of his spiritual master and father without hesitation। चाहे अपने पिता का हो या अपने गुरु का हो, हमें बिना हिचकिचाहट जो बोल दिया, बोला कैलाश पर्वत पे चढ़ जाओ तो यस सर, या बुर्ज खलीफा से खुद ही मार दो तो यस सर, मतलब देयर शुड बी नो डाउट वो कैसे होगा। सो बिकॉज ऑलवेज जब पिता या गुरु जो है उनका हमसे प्रेम है, वो जब हमको कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो ऑलवेज देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। इट इज फॉर आवर प्रोग्रेस एंड इट इज फॉर आवर ऑलवेज गुड। वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते हमारे, और इसीलिए जो है वो इंस्ट्रक्शन वो हाँ हो सकता है कि हमको समझ में नहीं आया। अब हम देखें श्रील प्रभुपाद जी को देखें तो उन्होंने उनके कई शिष्यों को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए कि उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि हम कैसे कर पाए, लेकिन मन में हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा यस सर, तुरंत जो थे वो अपना बोले पाकिस्तान में जाके प्रीचिंग करो, तुरंत पाकिस्तान पहुंच गए, या इराक में जाके प्रीचिंग करो, इराक में पहुंच गए, सऊदी अरब में प्रीचिंग करो, सऊदी अरब में। तो मतलब इवन इन मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसेस लाइक रशिया और ये सब जो था, हम जानते हैं वो सॉल्टेड ब्रेड अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका जो ड्रामा है, राधा गोपीनाथ के भक्तों ने बहुत अच्छा ड्रामा किया था उसके ऊपर कि कैसे प्रभुपाद जी के अपने गुरु का वचन का पालन करने के लिए they were ready to give up even their lives, लेकिन वचन पालन करना। यहाँ पे हम लोग कैसा, अरे मेरा
मेरा सुबह का नाश्ते का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। जस्ट फॉर पेटी थिंग्स वी हम लोग सोचते रहते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी का वचन पालन करने के लिए वो जो थे अपना लाइफ देने के लिए भी तैयार थे। हम लोग लाइफ देने के लिए भी तैयार थे, मतलब दे वर रेडी टू डू एनीथिंग। तो और उसके पीछे मतलब आई थिंक शायद मैंने पहले भी शेयर किया होगा कि एक कहीं पे मैंने एक मतलब एक मूवी में सीन देखा था। जस्ट इट्स मटेरियल, एक मटेरियल लॉजिक है, लेकिन मतलब इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लीडर। कोई लीडर है हमारा, अगर हमारा गुरु है, तो वो इंस्ट्रक्शन कैसे देता है और कैसे उसका पालन होना चाहिए। तो एक जो है मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग एकदम ऊपर छत पे जाते हैं, नीचे बड़ा अंधेरा खाई, मतलब इट्स आई थिंक 5 स्टोरी या 10 स्टोरी बिल्डिंग है बस, और बोलते हैं अब एकदम अंधेरा है, नीचे कुछ भी दिख रहा नहीं है। तो सबका फाइनल टेस्ट होता है, सबका टेस्ट हो जाता है। फाइनल टेस्ट होता है कि अब वो बोलते हैं कि ये अपना फाइनल टेस्ट है। बोलते क्या है? बोलते यहाँ से कूद जाओ। तो एवरीबॉडी इज शॉक्ड, बोले यहाँ पे कैसे कूदे हम लोग? लेकिन एक जो लड़की होती है वो सीधा छलांग लगा देती है, एंड व्हेन शी जंप्स, नीचे जो था उसका पूरा स्प्रिंग बोर्ड सब जो था पूरा उसको लगा हुआ था, एंड वो नीचे से फिर चलाती है साइड होके करके। सो मतलब कहने का उद्देश्य ये है कि गुरु विल नेवर पुट यू इनटू ट्रबल। ऐसा कभी नहीं करें, भगवान भी ऐसा नहीं करते कभी कि हम लोगों को जो हम लोग नहीं झेल सकते हम लोग उतना तकलीफ नहीं देते, जितना हम लोग झेल सकते हैं उतना ही देते हैं। एंड गुरु भी जो है ही नोज कि हम लोग जो है क्या कार्य कर सकते हैं, उतना ही वो हम लोग को देते हैं। ठीक है, जैसे किसी को दिया कि तुम सन्यास ले लो, किसी को दिया कोई सन्यासी बने जाता, बोले नहीं तुम शादी कर लो। प्रभुपाद जी ने he gave various different kinds of, because he knows, गुरु को पता होता है कि कौन जो है शिष्य कितना क्वालिफाइड है और वो क्या कर सकता है। वो शायद शिष्य को नहीं पता हो, लेकिन गुरु जो है बहुत अच्छी तरह से जाना, बिकॉज ही इज अ स्पिरिचुअल मास्टर, ही इज अ डिवाइन पर्सनालिटी एंड ही कैन रिकॉग्नाइज ये जो है क्वालिटी। तो इसके लिए जस्ट ब्लाइंड फेथ जो है अपने गुरु पे होना चाहिए, एंड व्हाटएवर ही इज सेइंग it should be followed. There should be no instance in which disciple or son says this is not correct, I cannot carry it out. मतलब ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद actually is adding this कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं ये गलत है, ये मैं नहीं कर सकता, इसको नहीं कर सकता। And when he says that, he is followed. अगर वो ऐसा करता है कि मैं नहीं कर सकता, that means he is followed. वो मतलब उसका पतन ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है। और फिर प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, जैसे मैं कह रहा था, फादर एंड स्पिरिचुअल मास्टर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म बिकॉज अ स्पिरिचुअल मास्टर इज द सेकंड फादर। तो यहाँ पे दोनों को एक इसमें क्यों रखा है? क्योंकि पिता जो है वो जन्म देता है और गुरु जो है वो भी जन्म देता है। वो कैसे? पिता जो है वो पहला जन्म देता है और गुरु जो है वो हमको द्विज बनाता है, यानी जो सेकंड बर्थ बोलते हैं उनको, वो देता है, और इसके लिए उनको पिता कहा जाता है। ही इज द सेकंड फादर। द हायर क्लासेस आर कॉल्ड द्विजा वाइस बॉर्न। क्यों? क्योंकि उनको गुरु दीक्षा देते हैं उनको, इसीलिए। व्हेनेवर देयर इज क्वेश्चन ऑफ बर्थ देयर मस्ट बी अ फादर। और जब भी मतलब जन्म की बात आती तो पिता वहां पे होना चाहिए। हम ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना पिता के कोई भी जीव आ गया। ओके, whenever there is a question of मतलब कभी भी कोई आता है इंस्टेंस कि जन्म हुआ है तो there must be a father. The first birth is made possible by actual father and second birth is made possible by the spiritual master. तो पहला जो जन्म है जो इस मनुष्य ने हमको मिल रही है वो हमको पिता के द्वारा मिलती है, और जो एक्चुअल जो दूसरा जन्म है, जो द्विज बनाते हैं, जो ब्राह्मण बनाते हैं, वो सिर्फ गुरु के माध्यम से होता है, और इसके लिए वो हमारे दूसरे पिता है। प्रभुपाद जी और एक बात कहते हैं, समटाइम्स द फादर एंड स्पिरिचुअल मास्टर मे बी द सेम एंड समटाइम्स मे बी द डिफरेंट। कभी कभी हो सकता है कभी किसी के पिता है वही गुरु है, और कभी कभी हो सकता है अलग है। In any case, the order of the father or the spiritual master must be carried out without hesitation with an immediate yes.
तो चाहे जो भी हो, अगर ऑर्डर आया है तो बिना हिचक के, अरे नहीं नहीं प्रभु मैं कैसे करूं, अरे नहीं नहीं कैसे होगा, नहीं, नो हेजिटेशन, बस इट शुड बी डन, और विदाउट विद एन इमीडिएट यस। और हाँ यस, मतलब ऐसा भी नहीं प्रभु मैं थोड़ा आपको सोच के बताता हूँ। हम लोग जब किसी को बोलते हैं प्रभु क्लास लेना है, तो प्रभु पहले मुझे श्लोक दो, फिर मैं देखता हूँ, फिर सोचता हूँ, फिर बताता हूँ, वैसे नहीं। एंड देयर आर मेनी डिवोटीज, कॉल करो सिर्फ प्रभु आज रात का भगवत गीता क्लास, यस प्रभु, ओके फैंटास्टिक। तो ये है सेवा का भाव, वो होना चाहिए। और ये एटीट्यूड है, प्रभुपाद जी जैसे बोलते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो तुमको सुधारना है। ये जो ना कहने का, ये हेजिटेशन का ये एटीट्यूड है, तो वो चाहे किसी डिवोटी के साथ में हो, अपने वाइफ के साथ में हो, या अपने गुरु के साथ, दैट एटीट्यूड इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। चाहे वो अपने गुरु के साथ में भी हो, भले वो ऊपर से ही करके वो, लेकिन अंदर उसको वो हेजिटेशन रहेगा वो। सो दैट्स एन एटीट्यूड। तो वो एटीट्यूड जो है वो सुधारना है हम लोगों को। एंड वो एटीट्यूड अगर करेक्ट रहेगा, तो वेदर इट इज स्पिरिचुअल मास्टर, वेदर इट इज योर फैमिली, और वेदर इट इज डिवोटीज और फ्रेंड्स, you will have that same attitude। तो वो जो है होना चाहिए कि यस, हम लोग को अगर आदेश मिला है तो हम लोग को तुरंत उसका पालन करना है। There should be no argument। That is the real service to the father and the spiritual master। तो ये जो है विदाउट हेजिटेशन, इमीडिएट यस, एक बहुत अच्छा उदाहरण है शास्त्रों में जिन्होंने ये कार्य किया। अपने उनको इंस्ट्रक्शंस मिला, द इंस्ट्रक्शंस वर डेडली बट स्टिल ही फॉलोड दैट। किसी को याद आता है एनीबॉडी? विदाउट हेजिटेशन, यस आई विल डू इट। वेरी नाइस एग्जांपल। Krishna Prabhu, can you please repeat what you said, Prabhu? I didn't get it, sorry. हाँ, yeah, there is a very nice example in the Shastras where the instruction was given and it was without hesitation and immediate yes, it was followed. The instructions were very horrible, but still he followed that। नहीं, कुंजेश्वरी नहीं है, एक मिनट। यस पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, परशुराम जी उन्होंने अपने फादर के कहने पर बिना सोचे समझे माता का वध कर दिया, आज्ञा का पालन किया था। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू माता। तो हम देखते हैं कि परशुराम जी हैं, तो उनके पिता जो थे जमदाग्नि, उन्होंने उनको मतलब उनकी माता को जो था, जब देखा कि मतलब कि उनको कुछ देर हो गई है, he was very angry। और तुरंत बाकी जो दूसरे बच्चे थे उनको बोला जाओ इसका सर काट दो। तो they were hesitating। जैसे परशुराम को बोला, परशुराम जी ने तुरंत फरसा उठाया, विदाउट हेजिटेशन सीधा जाके पहले धड़ उड़ा दिया उनका पहले। एंड लेटर ऑन ही आस्क्ड फॉर हर लाइफ बैक, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो दैट इज द पॉइंट कि जब पिता का या गुरु का चाहे कैसा भी हो, मतलब अपने माता का धड़ उड़ा दो, he didn't hesitated for a second कि मुझे ये करना है या नहीं करना। तो ऐसा एक जो क्या बोलते हैं ना, एक ऐसा मूड होना चाहिए, अगर मुझे करना है तो करना है। प्रभुपाद जी के लिए जैसे उनके जितने सारे जो हाँ देख रहे हैं हम, जितने महाराज हैं, they have given their lives। मतलब प्रभुपाद जी बोल देते यहाँ ये करना है इमीडिएटली। प्रभु हम देखते हैं इवन जब चैतन्य चरितामृत छापना था, प्रभुपाद के इट वाज ए डिफिकल्ट टास्क। मतलब आई थिंक उनका नाम था रामानंद प्रभु, उन्होंने कहा कि हमको कुछ साल 1.5 साल ऐसा कुछ कहा था कि लग जाएगा। प्रभुपाद जी बोले नथिंग डूइंग, मुझे 2 महीने में मुझे सारा खत्म करके चाहिए। एंड लिटरली दे वर्कड हार्ड, पूरा प्रिंटिंग प्रेस जो भी था, मटेरियल ये वो, मतलब एंड ही डिड इट दैट इन द 2 months। तो वी कैन अंडरस्टैंड। अगर हमको बोले तारे नहीं 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 मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, तुरंत भाग जाएगा, बोले किसी और को बुला लो। बट नो, दैट इज द ओबीडियंस अपने गुरु के प्रति। दैट इज द ओबीडियंस कि नहीं ठीक है, हमको करना है तो करना है, चाहे वो डिफिकल्ट टास्क हो। और वो पॉसिबल था, इसीलिए प्रभुपाद जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया 2 महीने में करना है। एंड बोलते हैं ना कि जब कोई सीनियर या कोई जब गुरु जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसमें शक्ति भी होता है।
वो बोलेंगे कि यहाँ से कूद जाओ, तो वो शक्ति भी देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। सो that has to be in that मतलब ना sense we have to follow that instructions। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज जी का प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि has stated that the order of the spiritual master is the life and soul of disciples। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि गुरु का आदेश उनका लाइफ एंड सोल है। वो बोलते ये करो तो बस करना है, ऐसा नहीं अरे बाबा कैसे करूँ मैं, नहीं, गुरु ने बोला है करना है तो करना है। दैट इज द सोल। पूरा जीवन का जो उद्देश्य ही यही है कि हम लोगों को ये गुरु का आदेश पालन करना है। As a man cannot separate his life from his body, a disciple cannot separate the order of a spiritual master from his life। तो ये होता है कि जैसे एक मनुष्य अपना प्राण अलग नहीं कर पाता अपने शरीर से, वैसे ही गुरु का जो आदेश है वो वैसे उसका इट्स अ लाइफ एंड सोल। वो मतलब उसको जो मिला है आदेश करना है। If a disciple follows the instruction of spiritual master in that way, he is sure to become perfect। और ऐसे अगर जब करता है तो वो परफेक्ट कहलाएगा। और दिस इज कन्फर्म्ड इन द उपनिषद ऑल्सो। ये उपनिषद में भी कहा गया है कि द इम्पोर्ट ऑफ वैदिक इंस्ट्रक्शन इज रिवील्ड only to one who has implicit faith in the supreme personality of Godhead and his spiritual master। उपनिषद में कहा गया है कि जिनको अपने गुरु पे और भगवान पे जो विश्वास है ना, इम्प्लिसिट फेथ है ना, बस पूर्ण विश्वास है कि जो भगवान बोल रहे हैं सही है, जो गुरु बोल रहे हैं वो सही है, करना है। जो ऐसा व्यक्ति है उसी को इस जो सारे वेदों का, जो सारे शास्त्रों का उसको नॉलेज उसको ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। दैट इज वन नाइस श्लोका, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो प्रभुपाद जी इज कोटिंग दैट वर्स यहाँ पे उपनिषद का। प्रभुपाद जी कई बार ये श्लोक कोट करते हैं। वन में बी मटेरियली कंसिडर्ड एन इलिटरेट मैन। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह भी रहे कि भले ही वो अनपढ़ हो, उसको अंगूठा छाप, उसको कुछ भी नहीं आता, but if he has faith in the spiritual master as well as in the spiritual supreme personality of Godhead, then the meaning of scriptural revelation is immediately manifested before him। तो भले ही वो अनपढ़ हो, उसको मतलब ABCD नहीं आता है, उसको क ख ग घ नहीं आता, लेकिन गुरु पे विश्वास है तो वो सारा जो शास्त्र है उसका जो सार है वो पूरा उसको पूरा समझ में आता है। और इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण हम जानते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे तो कैसे वो एक जो अनपढ़ ब्राह्मण था जो भगवत गीता जो है उल्टा रख के पढ़ रहा था। पीपल और ब्राह्मणर्स वर लाफिंग एट हिम, ए क्या बोले, इसको तो भगवत गीता पकड़ने भी नहीं आता, ये क्या पढ़ेगा ये करके, हाउ इज इट। बट चैतन्य महाप्रभु आस्क्ड हिम, क्या है तुम ये तो क्यों कर रहे हो? बोलता मेरे गुरु ने आदेश दिया मुझे ये करना है, पढ़ना है, बट आई एम एन इलिटरेट सो आई एम ट्राइंग टू रीड। सो वो फेथ वैसा नहीं कर पा रहे हैं, हमको पता है इट इज इम्पॉसिबल, स्टिल आई हैव टू डू इट। दैट इज द फेथ ऑन द गुरु। तो ये सारा आज का जो श्लोक है ये पूरा इसी पे है। एंड वी शुड हैव फुल फेथ इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फादर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आई विल गो थोड़ा सा और एक टॉपिक इसमें हम लोग इसमें छेड़ते हैं कि जैसे जो कल कुंजेश्वरी ने भी जो बात छेड़ा था कि कभी कभी हो सकता है कि पिता है कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे दे, अरे बेटा तुम तो मतलब मांस खाओ, मदिरा पियो, ये तुम्हारा भजन पूजन करने का समय नहीं है, 17 साल के हो जाओगे तब करना। सो फॉर दैट कोई ये सोचे नहीं मुझे पिता का आगे का पालन करना है, तो यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ। ऐसा नहीं है, पिताजी ने मुझे मांसाहार करने को कहा है, बोला है तुम आराम से जो चाहिए वो करो और 17 साल में तुम भक्ति करना, तो ये मेरे पिताजी का इंस्ट्रक्शन है, मैं भी नहीं करूंगा। नहीं, नॉट दैट वे। फॉर दैट वी नीड टू, जैसे प्रभुपाद जी कहते गुरु, साधु एंड शास्त्र, तो ये तीनों को एक लाइन में होना चाहिए।
if what guru, what sadhu and what shastra is saying are in the line, then we should follow. जैसे उसने बहुत अच्छा कल एग्जांपल भी दिया था प्रहलाद महाराज का. प्रहलाद महाराज उनके पिता हिरण्यकशिपु, he gave lot of instruction, तुम ये मत करो, तुम भक्ति छोड़ दो, but he was totally focused. नहीं, why? Because guru, sadhu and shastra. तो we should be intelligent enough. यहाँ पे ये भी एक बात याद रखना है कि नहीं मैं तो मेरे पिता का आज्ञा का पालन करूँगा, उन्होंने मुझे बोला भक्ति मत करो, नहीं, नॉट इन दैट सेंस. ठीक है, तो पिता का आज्ञा का पालन कर रहा है, माता का आज्ञा का पालन करना है, बट वी शुड सी वेदर दे आर इन लाइन विद द शास्त्रास एंड हैव कंप्लीट फेथ एंड डू दैट. तो ये हम लोग को यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से अपने गुरु का और अपने माता पिता का जो है आज्ञा का पालन करना चाहिए, एंड विद फुल फेथ, फुल सरेंडर करना चाहिए, एंड नॉट टू हैव एनी हेजिटेशन. कुछ भी इसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि ये कैसे करो या करूं या नहीं करूं, नहीं, नॉट इन दैट सेंस. हम लोगों को पूरी तरह से इसको करना चाहिए. तो ये इस श्लोक में था. एंड या हम लोग और एक श्लोक है वो भी देख लेते हैं. 3:24-14 इमा दुहितरः सत्यस्तव वत्स सुमध्यमाः सर्गम एतं प्रभावै स्वैर् ब्रह्मिष्यन्ते अनेकधा. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लॉर्ड ब्रह्मा देन प्रेस्ड करदम मुनि's 9 डॉटर. अब ब्रह्मा जी उनके जो करदम मुनि जी की जो 9 पत्नियां हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं. कह रहे हैं ये सारी तुम्हारी जो ये 9 पुत्रियां हैं ये बहुत ही सती हैं, वेरी चेस्ट, 3 वेस्टेड यानी सुमध्यमा. जैसे हमने देखा था एक बार सुग्रीव यानी बहुत ही पतला जो होता है गला जिसका होता है वो सुग्रीव. फिर जो यहाँ पे सुमध्यमा जो इसका जो मध्य भाग है कमर वो बहुत ही पतला है. दे आर ऑल वेरी थिन वेस्टेड. दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे दे आर ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल. एंड नॉट ओनली दैट, नॉट एक्सटर्नली बट इवन इंटरनली दे वर वेरी beautiful. They had very good character and they were very chaste. I'm sure they will increase this creation. बोल रहे हैं कि मुझे पक्का पता है कि ये जो है ये क्रिएशन को जरूर आगे बढ़ाएंगे by their own descendants in various ways. अपने जो है जो प्रजा का पालन कर. हम जानते हैं कि करदम मुनि एक प्रजापति है, ब्रह्मा जी एक प्रजापति है, एंड हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी जो है सर्जन करते हैं और बोलते हैं कि प्रजा बढ़ाओ प्रजा बढ़ाओ. तो यहाँ पे आई थिंक अभी तक हमने देखा कि जो है पुत्र का जो था सृजन हो रहा था. नारद मुनि जी को का सृजन किया, फिर चतुर कुमार जी का सृजन किया. अब यहाँ पे करदम मुनि जो थे उनको तो मतलब पत्नियां भी चाहिए ना, तो दैट वाज गिवन बाय करदम मुनि. तो वो और हम आगे के श्लोकों में देखेंगे कैसे दिस 9 daughters were married to the 9 ऋषिज. जो ऋषि थे अलग अलग जो थे उनसे उनका विवाह कराया गया उनका. तो तात्पर्य बहुत छोटा है, हम लोग क्विकली पढ़ लेते हैं. तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय. इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ब्रह्मा, इस सृजन की शुरुआत में ब्रह्मा जी पहले चिंतित थे कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा, उसको कैसे बढ़ाना है. और जब उन्होंने देखा कि करदम मुनि जी ने 9 पुत्रियां ऑलरेडी जो है उनकी आ गई है, तो उनको लगा कि कि हाँ ठीक है, दिस इनके द्वारा जो है अब सृजन जो है बहुत अच्छे से इसका कार्य आगे बढ़ेगा. और इसके लिए वो देख के उनको बहुत खुश थे. He was very happy to see them. और this the word सुमध्यमा means a good daughter of a beautiful woman. यहाँ पे सुमध्यमा मतलब बहुत ही जो है सुंदर स्त्री की पुत्री, और उसकी अगर कमर भी पतली है, she has thin waists, a woman is considered very beautiful. तो अगर उसकी कमर भी पतली है तो she is considered very beautiful. And all the daughters of the Kardam Muni were of the same beautiful feature. सारी जो पुत्रियां थी वो वैसे ही वो सुमध्यमा थी उसमें. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 2 श्लोक है, आज के 2 श्लोक. तो इसमें यहाँ पे इस वाले श्लोक में जो है यहाँ पे
सृजन का कार्य जो है वो आगे बढ़ाने का जो आशा है वो यहाँ पे प्रकट हो रही है कि कैसे जो है सृजन आगे बढ़ेगा इन 9 पुत्रियों के द्वारा। और हम लोग आगे कल के श्लोक में देखेंगे कि वो कहते हैं ब्रह्मा जी की तुम जो है अपने पुत्रियों को अलग अलग जो ऋषि हैं उनको दे देना। और ये भी हम देखेंगे कि कैसे विद ड्यू रिगार्ड्स फॉर द गर्ल्स टेम्परामेंट्स एंड लाइकिंग्स, ऐसा नहीं किसको भी चिपका दो। जैसा आज कल पिता शादी नहीं होती तो अरे यार इसका बस इसको भगाओ यहाँ से, इसको शादी करो, नहीं। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, रिगार्ड फॉर द गर्ल्स टेम्परामेंट्स एंड लाइकिंग्स, उनके पसंद के हिसाब से, उनका जो मेंटेलिटी है, उनका टेम्परामेंट क्या है, वो हिसाब से उनको उन ऋषि को उनको, तो दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मतलब मैं इसको भी टच करने मुझे मन कर रहा था, लेकिन कल नित्य लीला माता जी हमारे साथ होने वाले, शी इज गोइंग टू डील विद दिस, सो मैं इसमें अभी नहीं जा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं। यहाँ पे जो है आगे 9 पुत्रियों के द्वारा जो 9 ऋषि उनसे विवाह करेंगे और वो आगे इनको बढ़ाने वाले हैं सृजन। और जो आज का जो हमारा बोल सकते हैं लेसन या मोरल ऑफ द लेसन यही है कि गुरु का आज्ञा या पिता का आज्ञा हम लोगों को शिरोधार्य, मतलब वट एवर इज, यस सर, मतलब देयर इज नो डाउट इसमें, नो हेजिटेशन, और वो हमको पूरी तरह से करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इसमें हम लोगों को लेना चाहिए और उसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कैसे हम करें। एंड दिस विल कम जब हम भक्तों के साथ में रहेंगे, सीखेंगे। हम लोग को जब बोलते हैं प्रभु आप ये करो, अरे नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, अरे नहीं नहीं, जो पहले नेगेटिविटी आ जाता है ना 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 ना, तो वो हमको हटाना है। एंड जैसे मैं बोल रहा था, ये एटीट्यूड जो है वो इम्प्रूव करना है हम लोग को, कि नहीं ओके व्हाट एवर इंस्ट्रक्शंस कैन आई विल फॉलो। ये जब हमारे एटीट्यूड ही हमारा बिल्ड हो जाएगा वैसा कि व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन का वी से यस, तो गुरु महाराज के पास भी जाएंगे। गुरु महाराज भी आप जैसे जो व्यक्ति उनको कभी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, क्यों? बिकॉज यू नो से ऐसा व्यक्ति है, इसको देखे फायदा नहीं है। सो इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन द स्पिरिचुअल लाइफ, ये एटीट्यूड हमको बनाना है। और ये जब एटीट्यूड बनेगा तो स्पिरिचुअल मास्टर विल नो ही इज रेडी नाउ, एंड देन ही विल स्टार्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अब ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। सो विद दिस आई विल स्टॉप हियर। और किसी का कोई एडिशनल पॉइंट्स है, इफ आई हैव मिस्ड समथिंग या कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, वो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।